हेलो प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः दशरथ पराशर की तरफ से हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रकाश के बारे में, इसके स्रोत बताए थे आपको, और जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करती है या परावर्तन करती है या जिन रंगों का परावर्तन करती है उसके आधार पर उसके अनुसार ही वस्तु का रंग दिखाई देता है। इसके बाद प्रकाश का जो परावर्तन है इसके बारे में चर्चा की थी। और प्रकाश का परावर्तन आपको हमने दो प्रकार का बताया था। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। यहां दोनों की डेफिनेशन विद डायग्राम पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट है आपका नियमित परावर्तन। देखिए, जो नियमित परावर्तन होता है वो चिकने पृष्ठ पर होता है, चिकना पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किसी विशेष निश्चित दिशा में चली जाती है। ऐसा जो प्रकाश का परावर्तन है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश की किरण दर्पण के चिकने पृष्ठ पर आपतित हुई और आपतित होने के बाद विशेष दिशा में परावर्तित होकर चली जाती है। ऐसी प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक बात है। दूसरा है आपका विसरित परावर्तन। ये जो विसरित परावर्तन होता है ये होता है खुरदरे पृष्ठ पर। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वे एक निश्चित दिशा में नहीं जाती हैं, वो चारों ओर फैल जाती हैं, प्रकाश का फैलाव हो जाता है। तो जब ऐसी घटना हो कि प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित हो और परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाएं, ऐसा जो प्रकाश का परावर्तन है वो विसरित परावर्तन कहलाता है। देखिए, परावर्तन हुई, आपतित के बाद किसी भी दिशा में परावर्तित हो सकती है, दिशा कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसा जो परावर्तन होगा वो आपका विसरित परावर्तन कहलाएगा। प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, इसके दोनों प्रकार बता दिए, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। आपका जो अगला हेडिंग होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसकी डेफिनेशन में आपको मैंने डायग्राम बनवाया था, पुनः उसी को एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। ये आपकी आपतित किरण थी, और परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में चली गई, इसे कहा परावर्तित किरण। और इनके बीच में ये आपका अविलंब है। इस आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण है आपका वो कोण आई आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण है आपका वो कोण आर है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया था। अब हम चर्चा करते हैं नियमों के बारे में। इसके दो नियम हैं। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो नियम आप
खुद बना सकते हैं, खुद बोल सकते हैं। सिंपल है। देखिए फर्स्ट नियम, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है बेटा? आपतितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? सेकंड नियम, कोण आई क्या था आपका? आपतन कोण। कोण आर क्या था आपका? परावर्तन कोण। सेकंड नियम क्या कहता है? जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, इन दोनों का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। फर्स्ट नियम पुनः सुन लें, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है। ठीक, धन्यवाद।